नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। आप अपने स्क्रीन पर यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें देख रहे हैं। जंग की ये दर्दनाक तस्वीरें सिर्फ आज की बदसूरत सच्चाई भर नहीं है, इसके पीछे इतिहास का बोझ है जिसे इंसानियत आज भी ढो रही है। TV9 सिर्फ जंग की तस्वीरें नहीं दिखा रहा, बल्कि इस जंग के पीछे की तस्वीरों को आपके जहन में साफ कर देना चाहता है, ताकि आप इस संकट के हर पहलू को आसानी से समझ सकें। बिना इतिहास में झांके आज के जंग की तस्वीरें हमेशा धुंधली ही रहेंगी। आखिर इतिहास में पश्चिम देशों और रूस की दुश्मनी का कैसा बारूद दबा है, जो आज यूक्रेन की धमाकों में मासूमों की जान ले रहा है। इसके लिए मैं आपको 300 साल पहले ले जाना चाहती हूँ। 1721 के आसपास का वो जमाना है। ये वो वक्त था जब पीटर द ग्रेट के शासन में रूसी साम्राज्य अपने सबसे बड़े फैलाव पर पहुंच गया। इतिहास में रूसी साम्राज्य सबसे ज्यादा जमीन जीतने या कब्जाने वाले साम्राज्य में रहा। अमेरिकी डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने रूसी साम्राज्य के विस्तार पर लिखा है कि 1552 और 1917 तक रूस रोज 1 लाख किलोमीटर जमीन पर अपने साम्राज्य में जोड़ता रहा। 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद नेपोलियन का युग समाप्त हो गया, लेकिन नेपोलियन को हराने के लिए यूरोप के देशों ने जिस रूस की मदद दी, अब वही इनके छाती पर आ बैठा है। पश्चिमी यूरोप और रूस की दुश्मनी शायद यही वजह है कि चौड़ी होती गई। नेपोलियन के बाद पस्त पड़े यूरोप को रूस रौंदता रहा। रूस ऑटोमन साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप की जमीन कब्जाने को शिद्दत से जुटा रहा। रूस की मनमानी से परेशान ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने गठबंधन बनाकर 1854 में क्रीमिया की लड़ाई में रूस को पराजित किया। क्रीमिया में हराने के बाद कुछ सालों के लिए रूसी पूर्व यूरोप के आसपास ब्लैकन के इलाके जीतने की कोशिश में लगा रहा। पहले विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। अभी प्रथम विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था कि तब तक 1917 में रूस में क्रांति हो गई। अक्टूबर 1917 में लेनिन की अगुवाई में रूस में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध को पूंजीवाद देशों की आपसी लूटमार बताकर युद्ध से बाहर जाने की घोषणा कर दी। युद्ध से बाहर आने के लिए लेनिन ने जर्मनी के साथ 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि की। इस संधि में उसे लुथानिया, लाटवी और एस्टोनिया को जर्मनी के हाथों गंवाना पड़ा। विचारधारा की ये तलखी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ और बढ़ गई। जिस रूस ने नेपोलियन के बाद यूरोप के कायदे कानून बनाने के लिए वियना कांग्रेस की अगुवाई की थी, उसे पेरिस शांति समझौते में बुलाया तक नहीं गया। पेरिस शांति समझौते में यूरोप को नए विश्व युद्ध के खतरे से निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट फॉर्मूला दिया। इसमें रूस को लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया को लौटाने की बात की गई थी, लेकिन पश्चिम यूरोप के देश इस वादे से मुकर गए। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन के हाथों में रूस का शासन आया। पश्चिम के हमले की आशंका में स्टालिन ने विश्व क्रांति के सपने को छोड़ रूस में कम्युनिज्म को मजबूत बनाने का रास्ता अपनाया। आलोचक कहते हैं कि वही समय था जब कम्युनिज्म के राष्ट्रवाद की मिलावट हुई और यही राष्ट्रवाद रूसी संस्कृति, भाषा और इतिहास को अपने अंदर समाते हुए रूसी साम्राज्यवाद की शक्ल ले गया। आज आप जो पुतिन की भाषणों में उग्र राष्ट्रवाद की भाषा सुन रहे हैं, उसकी जड़ इतिहास के इसी मोड़ पर है। स्टालिन की साम्राज्यवादी सनक ने जो यूरोप में कत्लो गारत मचाई, उसकी दहशत आज भी है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हमले के जवाब में पूर्वी यूरोप को रौंदते हुए स्टालिन पश्चिमी में जर्मनी तक पहुंच गया और जर्मनी के 2 भाग करके पूर्वी हिस्सा रूस में मिल गया। इसी कोल्ड वॉर के दौरान 1962 में क्यूबा संकट में परमाणु युद्ध के हालात हो गए थे, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी और रूसी राष्ट्रपति खुर्शेव ने डिप्लोमेटिक साझेदारी से टाल दिया था। 45 साल चला ये कोल्ड वॉर 1991 में सोवियत रूस के विंगटन के बाद अमेरिकी विजय पर थमा। सोवियत रूस के विंगटन को समझने के लिए पूर्वी यूरोप के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है। पूर्वी यूरोप में काफी विविधता है। यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं। 1985 के दौरान मिखाइल गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट मॉडल को बदलकर अर्थव्यवस्था को बाजार के लिए खोलना शुरू किया।
आर्थिक सुधार के दौरान गोरबाचेव ने रूस के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी दिया। अभिव्यक्ति की आजादी मिलते ही सालों से दबे अलग अलग नस्ल, भाषा और संस्कृति पर आधारित राष्ट्रीयता की मांग जोर पकड़ने लगी और विविधता के ऐसे आंदोलित अभिव्यक्ति के दबाव से सोवियत रूस बिखर गया। सोवियत रूस के पतन और आर्थिक उदारीकरण से खुश पश्चिमी देशों ने रूस को मदद देने का वादा किया। उसे यह भी भरोसा दिया गया कि नेटो का विस्तार जर्मनी से पूर्व की ओर नहीं होगा, लेकिन नेटो का पूर्व की तरफ से फैलाव जारी रहा। आज नेटो रूस से एकदम सटे यूक्रेन में पांव जमाना चाहता है और रूस उसके जमने से पहले उसके पैर उखाड़ देना चाहता है। इस दो सुपर पावर की जोर आजमाइश की राजनीति का शिकार यूक्रेन के जंग में फंस चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।